आइए सुनते हैं आज की कहानी। बाप रे। एक दिन बब्बर सिंह अपने घर में बैठे थे। उनके घर में कुछ चिड़िया घुस आई जिन्हें वे हटाने लगे। वे उन्हें हटा रहे थे और बुदबुदा भी रहे थे। ये चिड़िया घर के अंदर कहां से चली आती हैं? चिड़िया भगाने में वे परेशान थे। तभी शेर सिंह आ गए। शेर सिंह और बब्बर सिंह दोनों मित्र थे। बब्बर सिंह को परेशान देखकर शेर सिंह ने पूछा, क्या कर रहे हो बब्बर सिंह? इतनी जोर से हाँफ रहे हो? अजी क्या बताऊं, बब्बर सिंह ने कहा। ये गोरैया भी क्या भला है। मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात है। बार बार भगाते रहो फिर भी घर में चली आती है, जैसे इनके बाप का घर हो। बब्बर सिंह अभी भी हाँफ रहे थे। उन्हें हाँफते देखकर शेर सिंह ने कहा, गोरैया भगाने में इतना परेशान हो गए, लगता है जैसे गोरैया नहीं शेर भगा रहे थे। शेर सिंह की बात सुनकर बब्बर सिंह बगल में आकर बैठ गए। शेर सिंह की बात सुनते ही उन्होंने कहना शुरू किया, अब क्या शेर भगाऊंगा। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने आगे कहा, एक जमाना था जब जंगल के सभी जानवर मुझे देखकर झाड़ियों में दुबक जाया करते थे। शेर सिंह ने पूछा, तुम्हें देखकर जंगल के जानवर झाड़ियों में क्यों दुबक जाया करते थे? बब्बर सिंह ने अपनी मूंछों पर उंगलियां फेरते हुए कहा, वे मुझसे इतना डरा ही करते थे। भाई क्या बताऊं, बड़े बड़े शिकारियों के बीच मेरा नाम लिया जाता था। शेर सिंह के बगल में बैठते हुए उन्होंने आगे बताया, मैंने अपने जीवन में 20-30 से अधिक शेर मारे हैं। बड़ा मजा आता है शेर के शिकार में। ये शेर सिंह की आवाज थी। बब्बर सिंह से उसने बढ़कर कहा, मैंने भी 40-50 शेर तो मारे ही होंगे। शेर सिंह से शेर के शिकार की संख्या सुनकर बब्बर सिंह हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने हिम्मत की, मैंने केवल शेर ही नहीं मारे हैं, छोटे बड़े अनेक जानवरों का भी मैंने शिकार किया है। शेर के शिकार की बात में रुचि लेते हुए शेर सिंह ने कहा, बड़ा मजा आता है शेर के शिकार में। एक बार तो मैं गया था शिकार करने और स्वयं शिकार होते होते बाल बाल बच गया। अच्छा, कैसे हुआ था ये? बब्बर सिंह ने पूछा, क्या शेर ने आप पर हमला कर दिया था? शेर सिंह ने छाती फुलाते हुए कहा, किसी शेर की इतनी हिम्मत कहां थी कि वो मुझ पर हमला कर सके। मैं जंगल में घूम रहा था, तभी मेरे पीछे से एक शेर आ गया। उसने पीछे से मुझे पहचाना नहीं, धोखे में उसने पीछे से हमला कर दिया। बब्बर सिंह ने आंखें फैलाते हुए कहा, शेर का हमला, लेकिन तुम बच कैसे गए? बचता कैसे नहीं? अपने हाथ को जांग पर ठोकते हुए शेर सिंह ने कहा, उस शेर का पाला सवा शेर से जो पड़ा था, उसके हमला करते ही मैं हट गया। वो सामने के पेड़ से टकरा कर गिर पड़ा। एक तो चोट और ऊपर से मैंने 2-4 घूंसा लगा दिए। शेर मेरा घूंसा बर्दाश्त नहीं कर सका, वहीं टै बोल गया। मुझ पर कभी किसी शेर ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। बब्बर सिंह ने सगर्व से कहा, मैंने अनेक शेरों की जान अवश्य बख्श दी है। वो कैसे? शेर सिंह ने कहा, कुछ खुलासा करो भाई। बब्बर सिंह की उंगलियां फिर मूंछों पर चली गई थी। एक बार जंगल में भटकते हुए मैं थक गया था। एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था कि नींद आ गई। तभी मुझे लगा कि कोई मेरा तलवा सहला रहा है। देखा एक शेर मेरे बगल में घूम रहा है। मैं इतनी नींद में था कि करवट बदलकर फिर सो गया। इस तरह उस शेर की जान बच गई। दरअसल शेर होते ही बड़े कायर हैं। शेर सिंह ने अपना अनुभव सुनाया। तभी तो वे जंगलों में छिपे रहते हैं। दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। तभी बब्बर सिंह की पत्नी की आवाज सुनाई पड़ी, अजी सुनते हो, किचन में बिल्ली घुस आ गई है, जल्दी भगाओ नहीं तो सारा दूध पी जाएगी। बिल्ली का नाम सुनते ही बब्बर सिंह घबरा गए, लेकिन वे अपनी बहादुरी पर आंच नहीं आने देना चाहते थे। देखता हूं वो कैसे दूध पीती है, ये कहते हुए वे डंडा लाने चले गए। बब्बर सिंह की पत्नी ड्राइंग रूम में आकर माथा पीट पीट कर बोलने लगी, अभी तक वे नहीं आए। उधर बिल्ली है कि अलमारी तक पहुंच गई है, वो कभी भी दूध तक पहुंच सकती है। शेर सिंह अकेले पड़ गए थे। बब्बर सिंह की पत्नी के आ जाने से उनकी हिम्मत बढ़ी। भय से उनकी हालत खराब थी, लेकिन ऊपर से बहादुरी की बातें कर रहे थे। बिल्ली को भगाने के लिए डंडा,
डंडा का प्रयोग तो मैंने कभी शेर के लिए भी नहीं किया। बब्बर सिंह की पत्नी ने शेर सिंह से आग्रह किया, खीर के लिए 3 लीटर दूध मंगवाई हूं, बिल्ली के पीने पर वो बेकार हो जाएगा, जरा आप ही कष्ट करें, बिल्ली भगा दे। मैं बिल्ली भगा दूं? शेर सिंह ने लगभग गरजते हुए कहा। शेर का इतना बड़ा शिकारी बिल्ली का शिकार करे? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं बिल्ली का शिकार करने को नहीं कह रही हूं, बब्बर सिंह की पत्नी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं तो बिल्ली को सिर्फ भगाने के लिए कह रही हूं। इसी बीच बब्बर सिंह आ गए। उनके हाथ में उनसे दुगने आकार का डंडा था। डंडा एक तरफ रखकर वे धोती का फेंटा ठीक करने लगे। अंदर जाने का उपक्रम वे बार बार कर रहे थे, मगर जा नहीं रहे थे। तभी एक बिल्ली अंदर से आ गई। बिल्ली को देखकर बब्बर सिंह और शेर सिंह भय से घबरा गए। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाप रे बाप, बचाओ! छलांग लगाकर दोनों चौकी पर चढ़ गए। भय और घबराहट में वे दोनों एक दूसरे से चिपक गए। उनके पैर भयवश कांप रहे थे, लेकिन बिल्ली उनसे बेपरवाह थी। वो वहां से कब की जा चुकी थी।